अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और भाई आज पूरा 1 महीना हो गया मेरी डेली व्लॉगिंग को। मैंने आज 1 महीना ख़त्म कर लिया। अब देखते हैं इसको और आगे कितना कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट यार ये जो जाते जाते सर्दी आ गई है ना, कसम है यार। आज पता -12 चल रहा है, -12। हालत ख़राब है मेरा, बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा। बट काम पे जाना है और धूप तो है, बट इस धूप को मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ज़्यादा सीरियस मत लिया करें, क्योंकि ये काम वाम नहीं आती है। खैर भाई, वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है और आप लोगों के सवालात मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे। और इंशाल्लाह कुछ चीज़ें भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। बट आज काम के लिए लेट हो गया मैं, 11:30 बज रहे हैं और मुझे लेट होना नहीं था, बट हिम्मत नहीं हो रही है यार। एक अच्छा खासा वो बन गया था अच्छे मौसम का, और फिर से एकदम से ये -12 आ गया और बहुत ज़्यादा ना टेंशन हो रही है बाहर जाते हुए। तो खैर अभी चलेंगे इंशाल्लाह, फिर मुलाकात करते हैं आपसे, थोड़ा सा मौसम भी दिखाएंगे आपको, कुछ बातें भी करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। देखो यार कितना अच्छा हो गया था ना, यहाँ से सारी ग्रास नज़र आना शुरू हो गई थी अंदर से। ये भी सारा साफ हो गया था। सारा प्लान फेल कर दिया बर्फ़ ने फिर दोबारा से। देखो भाई, मुझे पता नहीं ये है क्यों, बट कितना खूबसूरत सजाया है इन्होंने। यहाँ सारे बलून्स लगाए हैं। कोई सेल है आई थिंक। अच्छा, नीचे कोई सेल वगैरह चल रही है सारी, और ये बलून्स लगाए हुए हैं। ये रही सेल, कपड़ों की सेल लगी हुई है, जूते भी हैं इसमें, सब है। जैस्पर जूनियर वालों ने सेल लगाई है। कितना खूबसूरत लग रहा है। और आज यहाँ पे पता नहीं शायद कोई इवेंट चल रहा है। एक लाइन भी घूम रहा है यहाँ पे। ये कॉस्ट्यूम पहन के लाइन घूम रहा है बच्चों के लिए। हेलो, तो हम लोग आ गए हैं घर पे और आज हमारे घर पे क्या बन रहा है? चिकन कढ़ाई बन रही है। थोड़ी ग्रेवी डाल के बनाना चिकन। और कितनी कदीर और कितनी ग्रेवी बनाओ? आज सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे पास आया और मुझसे किसी ने पूछा ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझसे किसी ने पूछा कि यार ये जो लड़की आपके साथ रहती है ये कौन है? तुम कौन हो लड़की? तुम कौन हो? ये हमने एक मेड रखी हुई है और 200 यूरो लेती है ये महीने के। मेड हमारा सारा काम वाम करती है। अबे भाई, बीवी है मेरी। मेरी बीवी है भाई है। और बड़ा मज़ा आया मुझे ये सवाल सुन के वैसे यार, बट भाई मेरी बीवी है ये। तो खैर अभी हम घर आ गए हैं और मेरे पास सवालात आ गए हैं आप लोगों के सारे। तो अभी मैं सारे पहले लिख लेता हूँ एक साथ ही, फिर वो सबके सवालात के जवाब मैं एक साथ ही दूँगा इंशाल्लाह। तो मुझे 2-4 मिनट दें, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मिलता हूँ। भाई आसिया ने ये ग्राइंडर मंगाया है। आसिया कितने का है? 16.75। बड़ा पैसा आ रहा है तुम्हारे पास। 16.75। शक्ल दिखाना जरा इसके अंदर से। अरे एक सेकंड, पहले मैं उसमें मसाला डाल दूं, पर लेके आते। हुआ अल्लाह। हाँ। अब तुम एक सवाल का जवाब दो मेरे व्यूअर को। एडमिशन आ गया, यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ गया, अब क्या करना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं? चलो अब तुम बताओ। तला थोड़ा सा उदास है तो मैंने सोचा तला से जवाब दिला देते। यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ गया तो अब सबसे पहले तो अगर आप पाकिस्तानी है तो आपने VFS की अपॉइंटमेंट बुक करनी है, क्योंकि वो महीने में 1-2 बार ही ओपन होती हैं और बहुत कम अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो जितना जल्दी आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं वो करें। और एक बार जब आपकी बुकिंग हो जाए तो आप फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अरेंज कर लें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आप अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवाएं, अगर वो अटेस्टेड नहीं है, HEC से और मोफा से। IBCC से भी इंटर के डॉक्यूमेंट्स, HEC से अपनी बैचलर्स या मास्टर्स के। अच्छा, वैसे मोफा से कराना जरूरी है क्योंकि हमने मोफा से नहीं करवाए थे। मोफा से हमने सिर्फ अटैच करवाया था MRC और FRC। मगर करवा ले, चले आप करवा ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पिछले लोगों ने मोफा से करवाए थे तो फिर जो बाद में अपॉइंटमेंट लेके जा रहे थे तो उनसे वो पूछ रहे थे कि आपने मोफा से क्यों नहीं अटेस्ट करवाए। IBCC का मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इंटर की डिग्रीज वो नहीं देखते। सही है, लेकिन सेफ साइड पे रहने के लिए करवा लें। मतलब सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उनके रिस्पेक्टिव बोर्ड से अटैच करवाएं और उसके बाद मोफा से भी करवा लें।
हाँ, और दो मेन चीज़ें यही हैं, एक आपके डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और दूसरी आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो अपने बैंक स्टेटमेंट को अरेंज करना शुरू कर दें, मनी ट्रेल आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो वो आप देख लें कि उसको आप कैसे अरेंज उसके बाद फिर आप अपना अपॉइंटमेंट लेके अबू धाबी चले जाएं। अबू धाबी चले जाएं, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, क्वेश्चन। अच्छा, वो जाने से पहले इंश्योरेंस ले लें, वो भी बता दें। हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लें, हाँ, वो जाने से एक दिन पहले भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आगे मतलब आप जब से आपका एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा होता है उस टाइम से स्टार्ट होनी होती है आपकी। कौन कौन सी इंश्योरेंस हैं? दो। तो एक यूनाइटेड है और एक स्विस केयर है। स्विस केयर पाकिस्तान में कुछ 65-70 हज़ार रुपए की पड़ती है। नहीं, कुछ 90,000 तक हो गई होगी, क्योंकि उस वक्त 80,000 की थी। अच्छा, 80,000 की हो गई थी। स्विस सस्ती है, स्विस। यूनाइटेड सस्ती है। यूनाइटेड सस्ती मुझे तो 16,500 की पड़ी थी, तो वो 20,000 के अंदर अंदर आपको मिल जाती है। और आपको कितने की पड़ी थी यूनाइटेड? 15,000 की। 15,000 की आसिया को पड़ी थी, 16,000 की तला को पड़ी थी। तो दोनों में से आप स्विस या यूनाइटेड, दोनों में से जो भी लेना चाहें वो आपके ऊपर है, आप को कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये सारी चीज़ें हो गई। पहले डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए सारे एजुकेशनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप स्पाउस को लेके आ रहे हैं तो अपने FRC और MRC मतलब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी मोफा से अटैच करा लें। आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैसे भी चाहिए होगा, अगर आपके स्पाउस नहीं भी है तो हाँ, वो आपने लगाना है, वो दोनों लगाना है। उसके बाद आपने अपने बैंक स्टेटमेंट को कंपाइल करना स्टार्ट करें। और अगर आप किसी के और के स्पॉन्सर को लिया हुआ है तो वो तो सारे अलग से एक डॉक्यूमेंट्स आपको सारे करने हैं। अगर आप अपनी खुद ही सेल्फ पे आ रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है। उसमें फिर आपको सिर्फ अपनी बैंक स्टेटमेंट ही शो करानी होगी और उसका मनी ट्रेल और पासपोर्ट वगैरह देख लें, अगर एक्सपायरी करीब हो तो उसको रीन्यू करा लें। हाँ, और ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर आपका वो हो तो वो भी करा लें। ये हो गए सारे आपके वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने उसके बाद जाने, और उसके बाद आप फिर आराम से अबू धाबी जाएं, इंटरव्यू दें, और ये सारा काम आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो एक और सवाल, दूसरा सवाल ये है कि वोल्ट किस बेस पर मिलता है? वोल्ट का अकाउंट किसी बेसिस पे नहीं मिलता यार। ये ऐसा है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे आके। पहले ये मिलता था, जैसे जल्दी मिल जाता था, 1 महीने में, 2 महीने में। बट आजकल इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है कि वोल्ट वाले अभी अकाउंट्स को होल्ड कर रहे हैं, और जिन इलाकों में कमी है शायद वोल्ट वालों की, वहाँ पे फिर भी थोड़ा जल्दी मिल जा रहे हैं। बट जो मेन सिटी के इलाके हैं, जैसे हेलसिंकी सेंटर हो गया, एस्पो हो गया, वांता वगैरह की तरफ के, या इस तरह के जो मेन सिटी एरियाज़ है ना, वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है ये। तो ऑलमोस्ट 1 साल का वेटिंग टाइम है, और इसमें बस आपका लक है यार। मैं सीरियसली बोलूँगा, ये कोई इनका बेसिस वेसिस नहीं है। आप इनको ईमेल करके भी पूछेंगे ना कि ये किस बेसिस के ऊपर दे रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि हमारा बस टाइम चल रहा है, अभी हम आज जैसे ही आएगा आपको बता देंगे और ये करेंगे। ऐसी कोई बेसिस नहीं है, ये बस रैंडम दे रहे हैं। फोर्कलिफ्ट की जॉब मिल जाएगी क्या? फोर्कलिफ्टर की जॉब मिल जाएगी यार, आप अप्लाई करेंगे तो। वैसे हैं जॉब्स यहाँ वेयर हाउसेज में, गोडाउन्स में, बट उस पर यही है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने में अगर आप वो कामयाब हो जाते हैं लेने में, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। फोर्कलिफ्टर का अपना कार्ड आता है। हाँ, वो तो हेल्थ एंड सेफ्टी वाला कार्ड भी बनेगा, और उसका हेल्थ एंड सेफ्टी वाला भी बनेगा, और फोर्कलिफ्ट का भी बनेगा। तो 2 कार्ड्स बनेंगे उसके। पर वो तो ये है ना कि जब आपको जॉब तो मिले पहले, जब आप आ जाए तो ये दोनों कार्ड्स वगैरह, इसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो है, वो देख लीजिएगा हेल्थ एंड सेफ्टी कार्ड के ऊपर। योंजू में वोल्ट चलता है क्या? बिल्कुल चलता है, फिनलैंड के हर सिटी में चलता है वोल्ट अकाउंट। तुर्कू में जॉब की भी भाई सेम सिचुएशन है जैसे पूरे फिनलैंड में है। ये कोई सिर्फ यहाँ की नहीं है, पूरे फिनलैंड में इस वक्त आप कह लें एक तरह का रिसेशन ही मैं कहूँगा। उन लोगों के लिए जो फिनिश नहीं बोलते, बट जो लोग फिनिश बोलते हैं उन लोगों के लिए जॉब्स अभी हैं मार्केट में। बहुत अच्छी जॉब्स हैं यार आपके यहाँ पे, बट सिर्फ हमें जो मारती है वो सिर्फ लैंग्वेज मारती है। अच्छा, तो किसी भाई ने मुझसे अपार्टमेंट्स और हाउसिंग के हवाले से पूछा, तो भाई हमारा वाला जो है वो हाँ जी हाँ स्टूडेंट अपार्टमेंट है, 2 कमरों का है। और कैसे लेना है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी हेलसिंकी में है तो आप हुआस के थ्रू कांटेक्ट करें। हुआस का HOAS हुआस कंपनी होती हैं जो स्टूडेंट हाउसिंग को देखती है। इनके अपने अपार्टमेंट्स होते हैं, और आपको ये अपार्टमेंट्स तभी मिल सकते हैं जब आप की यूनिवर्सिटी हेलसिंकी में हो, राइट।
मिलने का तरीका क्या है तला? हाँ, हुआस का ये है कि अगर आप हेलसिंकी में रह रहे हैं या आप हेलसिंकी में रह नहीं रहे, आपके पास हेलसिंकी की किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है, तो हुआस की वेबसाइट पे जाके आपने वहाँ पे हाउसिंग के लिए अप्लाई करना होता है, एरिया सिलेक्ट करने होते हैं और अपना एडमिशन लेटर साथ अपलोड करना होता है। एडमिशन लेटर या स्टूडेंट सर्टिफिकेट जो भी हो, फिर उसकी बेसिस पे हुआस आपको, और एक हुआस है और दूसरा अगर आप ऑल्टो की स्टूडेंट हैं तो AYY हाउसिंग एक और भी है जो कि कैंपस के ऊपर आपको रूम्स वगैरह मिलते हैं, वो सिर्फ ऑल्टो स्टूडेंट्स के लिए। और हुआस जो है तो वो सारी है पूरे हेलसिंकी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी आती है, उसमें एक अप्लाइड साइंसेस की भी और कितना टाइम मिलता है अप्लाई होने के बाद? किसी कोई बंदा हेलसिंकी में ही है, उसकी यूनिवर्सिटी हेलसिंकी में, और अप्लाई कर दिया उसने, तो कितने टाइम में घर मिलता है तकरीबन? केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपकी बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन है तो वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, कुछ भी लग सकता है, डिपेंड करता है अपार्टमेंट अवेलेबल है या नहीं। मैं हुआस और AYY जो तला ने मुझे बोली है, मैं इन दोनों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो में, आप वहाँ पे जाके उन वेबसाइट्स को भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा चीज़, किसी भाई ने मुझसे पूछा कि यार उनकी सैलरी वगैरह के हिसाब से, जो भाई थे कि 90,000 सैलरी है और फिनलैंड आना कैसा रहेगा, और केमिस्ट वगैरह की जॉब वगैरह ये। यार ऑब्वियसली देखें, मेरी भी सैलरी कुछ इसी के करीब होती थी जब मैं पाकिस्तान में था। जाहिर ही बात है आप यहाँ पे ज़्यादा कमाएंगे उससे, बट यहाँ पे ख़र्चे भी आपके ज़्यादा होंगे, ठीक है। और ऑप्शन पाकिस्तान से तो बेहतर ही है, जाहिर ही बात है, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट जो केमिस्ट की एक आप पोजीशन, ये जॉब की बात करें ना, ये फिर वही वाली बात आ जाती थी जो मैं हमेशा से ही कहता आ रहा हूँ कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि इनकी दवाइयों के नाम भी इंग्लिश में नहीं होते, फिनिश में ही लिखे हुए होते हैं वो सब कुछ। तो उसके लिए आपको लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है, आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जब आप लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आपकी 80 to 90% यहाँ पे मुश्किलात जो है वो सॉल्व हो जाती हैं, सही है। तो लैंग्वेज ही उसके ऊपर मैटर करती है आपका। और डिसीजन ऑब्वियसली ये तो आप आने के बाद ही पता चलेगा। यार देखें, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आते ही थोड़ा सा जल्दी सेट हो जाएंगे शायद, बट वो बहुत कम है, आटे में नमक की बराबर। और कुछ लोग हैं जो बेचारे 1-1, 1.5 साल से जो है वो मेहनत कर रहे हैं और स्टिल अभी तक उनका कुछ सही से जो है ना वो मामला तय नहीं हुए हैं। तो आ जाएं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बट जो आपकी केमिस्ट की जो आप बता रहे हैं वो फार्मास्यूटिकल वगैरह के हिसाब से, उसके लिए लैंग्वेज आपको बहुत परेशान करेगी, तो लैंग्वेज ज़रूरी करनी पड़ेगी आपको। भाई अभी हम पहले खाना खाते हैं इंशाल्लाह, फिर जो है ना, हाँ तला को मैं अपने पास ही रखूँगा ऐसे जेब में। हम खाना खाते हैं, फिर आप लोगों के 2-3 और सवाल आते हैं, उनका भी जवाब देते हैं इंशाल्लाह। चावल भी मैंने बचाए जान। अच्छा, तो अभी किसी भाई ने मुझसे पूछा कि पैसे कितने ला सकते हैं पाकिस्तान से फिनलैंड। तो यार कैश की सूरत में तो आप मेरे ख्याल में 5,000 यूरो तक लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे आके आप अपने पाकिस्तानी अकाउंट से किस तरह से निकालेंगे, ये गुड क्वेश्चन। तो यार यहाँ पे जब आप आ जाओगे तो आप वैसे आप यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाओगे, ठीक है। उस अकाउंट के थ्रू आप कोशिश ये करो कि उन लोगों से जो लोग अपने पाकिस्तान पैसे वगैरह भेजते हो ना, उनसे आप यहाँ से यूरोज़ ले लिया करो और उनके अकाउंट से आप डायरेक्ट पैसे भेज दो। वैसे ये बहुत जुगाड़ है, जब आप यहाँ पे आओगे ना तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। हम खुद भी कुछ ऐसे लोगों के थ्रू, जब मैं था नया मैं आया था, तो मैं भी किसी को यहाँ पे यूरो दे दिया करता था और वो फिर मेरे अकाउंट, अपने पाकिस्तानी अकाउंट से, कोई मतलब मेरे बाद जो आए थे वो फिर पाकिस्तानी अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे भेज देते थे, हम उनको यूरो दे देते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे, आपको रेट भी अच्छा मिल जाता है, ज़्यादा हसल भी नहीं करना पड़ता, तो ये हो जाता है। इसके बारे में कोई इतना डरने की बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि किसी भाई ने मुझसे पूछा कि फिनलैंड या फ्रांस, तो भाई मैं तो फ्रांस के साथ जाऊँगा। उसकी वजह यह है कि यार देखो, कंट्री बड़ी है, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। सबसे पहले तो कंट्री बड़ी है, पॉपुलेशन एक ज़ाहिर बात है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तीसरी चीज़ ये कि इकॉनमी स्ट्रॉन्गर है, बड़ी इकॉनमी है। जब इकॉनमी बड़ी होती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे भी लैंग्वेज का एक बैरियर है काफ़ी, बट ये है कि वो कंट्री इतनी अच्छी है, मतलब अच्छी इन अ सेंस कि इकॉनमी अच्छी है, तो वहाँ पे आपको जॉब्स वगैरह अवेलेबल हो जाती हैं, जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है। इस तरह से वहाँ पे फ़िलहाल अभी ये नहीं है। फिनलैंड एक थोड़ी छोटी कंट्री है, कोई इकॉनमी भी बहुत बड़ी नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी, तो इसलिए भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं लोग। आगे का नहीं पता कि क्या होगा, बट अभी करंटली फ्रांस इज़ बेटर ऑप्शन देन फिनलैंड।
तो खैर आज का व्लॉग मैं यहाँ के करूँगा ख़त्म। मैं थक गया हूँ। अभी हमारी चाय बन रही है, चाय वाय पियेंगे इंशाल्लाह, फिर हम सो जाएंगे। सुबह जल्दी काम पे जाएंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी कल, आप लोगों के अच्छे अच्छे नए नए सवालात के साथ इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा बहुत बहुत, और जल्दी जल्दी वीडियो को पूरा देखा करें। होता ये है कि मैं अब 2-3 दिन से तो कुछ 1-2 सवाल ऐसे हैं जिनके सवाल जवाबात मैं ऑलमोस्ट डेली ही कुछ 1-2 दिन छोड़ के कोई सेम क्वेश्चन कर रहा होता है। तो यार मेरी वीडियो को थोड़ा सा पूरा देख लिया करें आप, उसमें सारे ही क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे आप 10 बार भी पूछें मैं आपका जवाब दे ही देता हूँ। बट कोशिश ये करें कि वीडियो को पूरा देख लिया करें, उससे आप लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो खैर मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और ये भी बता दें कि अगर आपके सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया तो वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, मैं फिर उसका जवाब दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।